नमस्कार दोस्तों। अक्कल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्कल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसके घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यह अक्कल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला यहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा यहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल बिकती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी। भाई, 1 रुपये में अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू ने घर पहुंचा और अपने पिता को कागज दिखाया। कंगूस पिता ने कागज पढ़ा और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्कल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक को सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर में राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरा का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। गप्पू उस दुकान के पास खड़ा था। उससे दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वह अपने रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले कि वो दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहाँ पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े पर निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्कल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपया। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुटते हुए दिए 5,000। रौनक ने अक्ल की दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकत। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागलों की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव के राजा ने दिया आदेश, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हो गई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्कल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अक्कल की कीमत 10,000 रुपया। पैसा लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सदमे में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। इधर गप्पू ने हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान पे चल पड़ी।
कंजूस महाजन सिर पटक कर रह गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।